Welcome to this video. In this video, we will solve the past paper questions of the topic of circle. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आनी चाहिए। साथ pythagoras थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री को यूज भी हम कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप मेरी वो वीडियोस देखें जिसपे हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है। जब आपका वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, तो फिर इस वीडियो को और इन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। Anyhow, question number one is, this is our question number one. We are given a circle and some angles are given and we have to find four answers. अच्छा, जब इस सर्कल का क्वेश्चन है तो एक काम आप ये करें कि पहले आप उसको लेबल कर लें जो जो आप कर सकते हैं, कि आप फील करते हैं सर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये हो रही है, ठीक है, आप उसको साथ साथ उसको लेबल करते हैं। अब आप ये देखें, ऐसे ये 124 है, तो इससे आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इफ यू रिकॉल दैट प्रॉपर्टी दैट द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, तो ये वो प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज हो रही है। तो इट मीन्स कि आप ये करेंगे कि 124 का हाफ करेंगे, आप उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो इट विल बी 62 है। तो ये जो एंगल है ना, ये हमारा 62 है। ठीक है, मैंने वो प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अच्छा, जब ये एंगल फाइंड होगा, अब देखिए ए बी सी डी जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी भी एक जो प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। अगर आपका ये एंगल 62 है, सी का ऑपोजिट एंगल ये ए है, तो आप ये कर सकते हैं कि इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। 180 में से आपने 62 को सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, यू विल हैव 118। तो ये जो एंगल है ना हमारा, ये वाला, ये हमारा 118 है। हमने उस जो साइक्लिक क्वाड्रिल की प्रॉपर्टी है उससे की है। अच्छा, अब एक चीज और भी जो देखिए नजर आ रही है कि जो ओ बी डी जो है ये हमारी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसके बेस एंगल्स हैं और वो इक्वल होंगे। सो आप 180 में से 124 को सब्ट्रैक्ट करें। 180 minus 124, so you will have 56. अब 56 है, then divided by 2, because आपके जो बेस एंगल्स हैं वो सेम होते हैं, so 28. So this angle is 28, this one as well as this angle is 28, दोनों 28 है। तो ये सर्कल को ऑब्जर्व करें और जो जो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं वो सारा कर लें। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे कि कैलकुलेट डी सी बी है। तो डी सी बी है, ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। इसका आंसर जो है वो 62 और डिग्री का साइन जरूर डालिएगा। सेकंड है डी ए बी, तो देख लें डी ए बी है। तो इसकी बेसिकली जो वर्किंग है आपने यहाँ पे साथ शो करनी होती है। जो देखिए मैंने यहाँ पे राइट साइड पे शो की हुई है और मैंने लेबल भी किया हुआ है। सो इट्स आंसर जो है वो 118 है, डी ए बी। सर्कल को लेबल जरूर करिएगा, ये वैल्यूज लिखनी है आपने, और साथ ये जो प्लस माइनस कर रहे हैं ये भी साथ मेंशन कर दें ताकि वो भी वर्किंग में आ जाए, या जहाँ पे जो क्वेश्चन के साथ स्पेस होती है वहां पे फिर आपने ये जो स्टेप्स वर्किंग शो करनी है। थर्ड पार्ट है ओ डी बी। ओ डी बी है वो 28 है। तो देखिए जब आपने सर्कल को लेबल कर लिया है तो बड़े आराम से 3 आंसर्स तो आपको मिल गए हैं यहाँ से। अब जो लास्ट है सी बी ओ, ये चाहिए आपको सी बी ओ। ठीक है, नाउ वी नीड दिस एंगल सी बी ओ, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला। अच्छा, अब इसके लिए कि आप फोकस करेंगे जो ट्राइंगल है बी सी डी, जो ट्राइंगल है इसमें देखिए हमें ये एंगल 62 गिवन है, और अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल डी हमें मिल सकता है।
तो अगर हमें 2 एंगल्स गिवन हो तो फिर हम ये कंप्लीट बी एंगल फाइंड कर लेंगे और उसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। सो इस डी पार्ट के लिए जो वर्किंग में है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू विल ऐड दिस 36 और 28 है, इनको प्लस कर लेते हैं। इट विल बी 64। अच्छा, अब देखें ये एंगल 62 है, ये हमारा टोटल एंगल अब आ गया 64। सो अब 62 और 64 को ऐड करें तो 126। इट मीन ये 62 है और ये एंगल जो है ये हमारा 64 था। तो अब 180 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 126 है। So we will have 4 and 54। तो देखिए ये जो कंप्लीट एंगल है ये वाला, ये आपका 54 है। अब 54 में से आप इस 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो 54 minus 28। So after the subtraction we will have 26 degree। सो इस जो CBO का जो आंसर है वो है 26 डिग्री। तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी, जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो तो इजीली हमें मिल गए, हमने सर्कल को ऑलरेडी लेबल किया हुआ था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, a circle is given and there are points A, B, C, D and there's also a point T as well. The tangent to the circle at C meets the diameter AD। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे टेंजेंट का वर्ड है और एक ये डायामीटर का है। इस क्वेश्चन में ये 2 की वर्ड्स हैं, इनसे हम जो कुछ प्रॉपर्टीज, हमारी 2 प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ओके, अब जरा देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 में कहा था कि सर्कल को ऑब्जर्व करें और उसमें जो जो आप चीजें फाइंड कर सकते हैं वो करते जाएं। अब एक चीज आप ये देखें, अगर ये 66 है तो यू कैन फाइंड दिस एंगल। अच्छा, अब ये हमारी ना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल ये ओडी है, ये भी रेडियस है, जो ओसी है वो भी रेडियस है। ठीक है, ये दोनों रेडियस है हमारे। तो अगर ये एंगल 66 है तो यू कैन फाइंड दीज टू एंगल वेरी इजीली। आइसोसेलेस की जो प्रॉपर्टी है उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपका एक है जो फर्स्ट है डी ए सी, आपको चाहिए डी ए और ये सी है। अच्छा, एक जो प्रॉपर्टी हमने की थी ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। ये एंगल आपका सेंटर पे 66 है, तो ये जो एंगल होगा ये 66 का हाफ होगा। इसको 2 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 33 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है ये 33 है। सो जो फर्स्ट आंसर है वो 33 डिग्री है। ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस। अब सेकंड है डी टी सी है। नाउ वी नीड दिस एंगल, दिस वन, दिस। ओके, नाउ दिस एंगल इज डी टी सी है। अच्छा, अब देखिए टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये रेडियस और जो टेंजेंट है ये दे आर परपेंडिकुलर। तो 66 है और ये 90 है। अब हम ये कर रहे हैं कि 66 और 90 को ऐड करते हैं और फिर 180 से माइनस कर लेंगे। इट विल बी 156 है। तो 180 माइनस 156, ठीक है, इट विल बी 24। सो ये जो हमारा एंगल है ना ये है 24 है ये वाला। सो जो सेकंड आंसर है DTC, इट इज 24 डिग्री। ओके, थर्ड वन है ADC। ADC, ADC। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये जो एंगल है जो ऑलरेडी मैंने इसे मार्क किया हुआ है, अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो OCD जो है ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो इसका अगर ये एंगल D है और ये एंगल दोनों सेम होंगे तो 66 तो ऑलरेडी गिवन है, तो 180 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर दें
180 minus 66, so you will have 114. अब 114 है, इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, सो इट विल बी 57. सो ये जो एंगल है ये भी 57 है, और ये जो एंगल है ये भी 57 है, तो ए डी सी जो होगा दैट विल बी 57 डिग्री। और लास्ट में है ए बी सी, ए बी सी है। नो वी नीड दिस एंगल। Okay, for this we have a cyclic quadrilateral ABCD. ये साइक्लिक है, और जो B का ऑपोजिट एंगल है वो D है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता है। तो सिंपल 57 हमने फाइंड कर लिया है। तो इस पार्ट के लिए है कि 180 माइनस 57, सो वी विल हैव 123 है, तो इसका जो आंसर है वो 123 डिग्री है। So this is how we will solve this question number 2. Okay जी, now moving to the next question, question number 3 है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये टफ वाले हैं, पास पेपर में ऐसे आते हैं। अगर प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और तो आई थिंक फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, in the diagram A, B, C, D, E, and F lie on the circle center O. AD and FC are diameters. Important बात है भाई कि ये diameters हैं, और फिर एक angle 57 given है, and then we have to give 4 answers. Okay. As we are doing, first of all, try to label the circle. जो information है अगर आप उसको use करके कुछ labeling कर सकते हैं तो कर लें। Okay, if this angle is 57, recall the property angles in the same segment. FBD और FCD है, ये angles in the same segment है। अगर ये 57 है तो ये जो angle है ये भी 57 है, ठीक है। angles in the same segment are equal. Then I think चलिए फर्स्ट पे आते हैं DEF. DEF ना, you need this angle, this one. ओके, अब देखिए आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है BFED, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगेन आई रिपीट, BFED है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स का सम वो 180 होता है। तो इस E का जो ऑपोजिट एंगल B है, जो हमने 57 फाइंड कर लिया है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180। सो 180 माइनस 57, सो इट विल बी 123 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो आंसर है 123 है सर डिग्री। अच्छा, अब बी पार्ट में एफ बी डी, तो वो तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो तो 57 डिग्री है। सी पार्ट में सी एफ और डी है। नाउ वी नीड दिस एंगल, दिस वन, CFD। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन पे आइए, देखिए उसमें आपको ना उसने एक इंफॉर्मेशन गिवन दी कि AD और जो FC हैं दोनों डायामीटर्स हैं। इट मींस कि ये जो CF है ये डायामीटर है। अब एक प्रॉपर्टी है डायामीटर वाली कि अगर डायामीटर के एंड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनती है तो वो जो एंगल होता है वो राइट एंगल है। तो ये आपका एंगल जो होगा ये 90 डिग्री है, जो कंप्लीट एंगल है उस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यू कैन फाइंड इजीली है कि ये 57 है ये 90 है, तो आपने इस एंगल को फाइंड करना है। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है, add these two angle and subtract it from 180. So 90 plus 57, it will be 147. Now subtract this from 180. तो इट विल बी 33। सो इसका जो आंसर है वो 33 डिग्री है, ये वाला जो है। अच्छा, ये लास्ट है AOF। AOF हमें अब ये एंगल चाहिए, AOF, ये ऐसे।
अच्छा, अब हमने एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। जरा फोकस करिएगा, एफ ओ डी, एफ बी डी। अगेन आई रिपीट, एफ ओ डी, एफ बी डी। अगर ये एंगल 57 है तो वी कैन फाइंड दिस एंगल। 57 का जो डबल होगा दैट विल बी दिस एंगल। सो ये जो एंगल है ये आपका 114 है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एफ ओ डी और एफ बी डी, इस प्रॉपर्टीज को आपने यूज किया है, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो तो ए ओ एफ है। अब वो स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी है, इस जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से 114 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 180 माइनस 114, so you will have 6 and then 6. So 66 degree जो होगा, that will be the answer of AOF. So this is how you resolve this question number 3. तो मेन तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगर आपके वो 8 और 9 जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझें, उनको कि कब वो यूज करनी है और वो है क्या, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।